तो धनतेरस के पर्व के साथ दीपावली की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज लोग जमकर खरीदारी भी करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा जी। सबसे पहले संजय जी, बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं धनतेरस की, दीपावली के महापर्व की। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदें, किस वक्त में खरीदें और कैसे पूजा करें। जी, पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है इस पे विचार कर लेते हैं। क्योंकि जो धनतेरस है वो इसलिए मनाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त जो है 14 रत्न जो है समुद्र से उत्पन्न हुए, और उन 14 रत्नों में जो 13वां रत्न था वो अमृत कलश था, अर्थात जो है धन्वंतरी भगवान लेकर के उत्पन्न हुए। और ये जो अमृत कलश है ये सभी देवता पीना चाहते थे, राक्षस भी पीना चाहते थे, जिस कारण से वो अमर हो जाए और उनके जीवन में निरोगी तन, निर्मल मन, इसका प्रतीक जो है इसको माना गया है। और सबसे पहले हमारे जीवन में हमारा तन का सुख जरूरी है, उसके बाद मन का सुख और उसके बाद धन का सुख प्राप्त होना चाहिए। तो ये त्रयोदशी का जो त्योहार है इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जीवन के अंदर हम अमृत तुल्य हो जाएं, अर्थात अमृत जब ग्रहण कर लेता है व्यक्ति तो अमृत तुल्य हो जाता है और उसको जो है शारीरिक सुख की, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और सबसे पहला जो निकला था उसमें कालकूट नामक जो विष निकला, जो भगवान शिव ने धारण किया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों ने धारण कर ली। उसके बाद उच्चैश्रवा जो है घोड़ा निकला जो राजा बलि ने ले लिया, और उसी प्रकार से ऐरावत हाथी जो है इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि जो है वो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है। तो इसी प्रकार से ये सारी जो वस्तुएं निकली, उन वस्तुओं का जो है इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में आज भी है, क्योंकि स्वर्ग में जो है श्री की, लक्ष्मी की कमी होने लगी थी। इस कारण से भगवान विष्णु पुराण में भी लिखा गया है, भगवान विष्णु ने जो है समुद्र मंथन का जो है ये उपाय सुझाया था। तो ये इस दिन क्या खरीदें, आपने बड़ा सुंदर ही प्रश्न किया है। तो आज के दिन जो स्टेबिलिटी देने वाली चीजें हैं वो सब खरीदनी चाहिए। आप जो है अगर सामर्थ्यवान है तो स्वर्ण खरीदें, चांदी खरीदें, और जिनका सामर्थ्य नहीं है वो बर्तन खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है औषधि के रूप में हम मानते हैं आंवला जो है आज के दिन खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। क्योंकि अगर आज के दिन आप आंवला खरीदते हैं तो उससे आपका शरीर पौष्टिक हो जाता है। घृत खरीदें, गाय का घृत खरीदें, शास्त्रों के हिसाब से कामधेनु गाय की जो है बात करते हैं। और अमृत तुल्य क्या है, जब आप अमृत के समान जब किसी भी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं तो शहद भी आप आज के दिन खरीद सकते हैं। जो नेचुरल चीजें हैं जीवन के अंदर सुख देने वाली, उन चीजों को खरीद सकते हैं। बर्तन, ज्वेलरी, ये सारी चीजें तो है ही, धन तो है ही, परंतु जो है जो नेचुरल चीजें हैं, शहद है वो नेचुरल है, गाय का घी है वो नेचुरल है। तो इन चीजों को भी आज के दिन, और आंवला जो है खरीदा जा सकता है, बड़ा ही शुभ संकेत देता है। इससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो ये खरीदना बहुत जरूरी है। और भगवान की मूर्ति खरीद सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप अपने घर में कोई जो है तांबे का पात्र भी आज के दिन अवश्य खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, जाहिर सी बात है चूंकि आज खरीदारी का दिन है, माना यह भी जाता है कि दिवाली के दिन आप जो खरीदारी करना चाहते हैं अगर वो भी धनतेरस के दिन ही अगर आप कर लें तो और ज्यादा शुभ हो जाता है। जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा, पूजन की सामग्री, उसका क्या महत्व है आज के दिन? जी, देखो ये सारी वस्तुएं जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है वो धनतेरस पे खरीदने से क्या है कि धन बढ़ता है। क्योंकि 13वां दिन जो है वो त्रयोदशी हम इसको कहते हैं, और चतुर्थी नरक चतुर्थी कहलाती है। जी। और आखिरी दिन अमावस्या का होता है, तो अमावस्या में चीजें खरीदने का विधान नहीं है। इसलिए जो त्रयोदशी के दिन आप जो है जो भी पूजा पाठ का सामान है वो सारा खरीद लें। फूल माला और पान के पत्ते आखिरी दिन खरीदें। और जितना भी सामान पूजा का है, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा है वो आप खरीद सकते हैं। लौंग, इलायची, सुपारी, कौड़ी, ये सारा वस्तु आप खरीद सकते हैं। और समुद्र मंथन से जो है लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई थी, और लक्ष्मी जी को भी जो आप आज के दिन ला करके अपने घर पे विराज सकते हैं, पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, उनका स्नान वगैरह करा के रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो परिजात का वृक्ष भी प्राप्त होते हैं छोटे छोटे से, वो भी आप रख सकते हैं। 5 जन्म संघ का विधान काफी ज्यादा है क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय है। आप देखें उनके संघ हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म है। तो जो भी समुद्र मंथन से चीजें निकलती हैं, कौड़ी हो गई आपकी, वो रख सकते हैं। कमल का पुष्प रख सकते हैं, 5 जन्य शंख रख सकते हैं।